राधे राधे दोस्तों। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें ये लगता है कि आध्यात्मिकता बचपन से नहीं अपनानी चाहिए। मतलब कि नाम जप वगैरह एक समय तय की गई है, उस समय ही करना चाहिए। जब आप बड़े हो जाओ, पढ़ लिख लो, जॉब कर लो, बूढ़े हो जाओ, आपके बच्चों की शादी हो जाए, तब आपको अपनाना चाहिए। तो आज उन्हीं को ये जवाब है कि हमें आध्यात्मिकता बचपन से क्यों अपनानी चाहिए। मैं इस तरह की बातें नहीं करने वाली हूँ कि ये ताजे फल ही भगवान को अच्छे लगते हैं इसलिए हमें बचपन से नाम जप करना चाहिए, या फिर ऐसी कोई भी बातों को नहीं रखने वाली हूँ। मैं सीधी सीधी बात करने वाली हूँ कि आध्यात्मिकता क्या सिखाती है। आध्यात्मिकता हमें साहस देती है, शक्ति देती है, समर्पण करने की, दर्द झेलने की, परिस्थितियों का सामना करने की, पॉजिटिव बनाने की, हर चीज़ की। तो ये आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी ज़िंदगी जीने के बाद आप ये चीज़ बुढ़ापा में करना चाहते हो। देखो, आध्यात्मिकता क्या है कि हमें ना एक ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देती है। अगर हम एक नाम जप पे, एक नाम पे भी अटक जाते हैं ना, तो मतलब हमारी जो ध्यान की पावर है ना वो बढ़ती है। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि स्टूडेंट किसी भी चीज़ पे ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पा रहे। अभी के जो बच्चे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब बेकार चीज़ें हैं, नाम जप और ध्यान। लेकिन नहीं, आप 5 मिनट बैठ कर देखो, आप बैठ पाते हो? 5 मिनट नहीं बैठ पाते हो। आप मोबाइल तुरंत खोल लेते हो। आप पढ़ाई करने सब्जेक्ट में जाते हो, इंस्टाग्राम का रील चालू होता है। क्यों होता है? यही चीज़ें आध्यात्मिकता सिखाती है। ये बिल्कुल भी नहीं बोलती है कि आप घंटों पूजा करो, मंदिर जाओ, रोज़ जाओ, सोमवार को जाओ, एकदम स्पेशल दिन जाओ, उपवास करो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आध्यात्मिकता कहती है कि आप खुद पर काम करो, खुद के मन पे काम करो, खुद के इंद्रियों पे काम करो, खुद के विचारों पे काम करें, अपने सबकॉन्शियस को चेंज करें, नेगेटिव से पॉजिटिव करें। ये सारी चीज़ें सिखाती है जिससे आपका जीवन आसान हो पाए। सबकॉन्शियस के पॉजिटिव करना मतलब आप अपने जीवन को बदल रहे हो। आप सबकॉन्शियस से ही रियलिटी बनती है। आप अपने जीवन को बदल सकते हो, आप अपने जीवन को लिख सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें आप नहीं करते हो क्योंकि आपको ये लगता है कि ये एक सीमा के बाद करनी चाहिए। मतलब जब बच्चे बूढ़े, जब बच्चों की शादी हो जाए, नाती पोता भी खिला लो या खिलाने में व्यस्त हो, पता नहीं कब करनी चाहिए, मुझे भी नहीं पता। लेकिन लोग अक्सर यही बोलते हैं कि अभी से बच्चों को पूजा पाठ में नहीं लगाना चाहिए। सीरियसली, पूजा पाठ करने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, और पूजा पाठ करने में लगाना भी नहीं चाहिए दिमाग। वो तो आपका पूजा है, आपकी भगवान है, कुछ जैसे करने के बाद आप करो। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? अपने विचारों पे काम करना, कुछ देर खुद के साथ बैठना। ये चीज़ें कर पाओ, ये चीज़ें कर पाओगे तो आप किसी भी काम को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान, आपको बैठने की जो होती है आदत, समझने की, सोचने की, बुद्धि का, ये सारी चीज़ें आपको कुछ देर बैठने के कारण ही मिलती है। तो आध्यात्मिकता, नाम जप जो है ना, वो आपको एक तरह से ध्यान की पावर देती है। आप ध्यान कर सकते हो, एक जगह टिका सकते हो, चाहे वो मैथमेटिक्स ही आप क्यों नहीं बना रहे हो, आप बैठ सकते हो। एक संकल्प की शक्ति देती है, समर्पण की शक्ति देती है, साहस की शक्ति देती है, डर से नहीं डरने की शक्ति देती है, एक अपने आप में पावर देती है। जिस पावर की ज़रूरत आपको बचपन से है, आप उस पावर को बुढ़ापे में लोगे। आपकी सबकॉन्शियस बुढ़ापे में चेंज हो जाएगी। जब आप अभी 10, 15, 20 साल के सबकॉन्शियस को चेंज करने में हालत ख़राब हो रही है लोगों की। लोग जो 10-15 साल से अगर सोच रहे कि मैं अभी नहीं बन सकता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसे सिचुएशन मैंने देखा है, तो वो बिलीव नहीं कर पा रहे कि वो करोड़पति बन सकते हैं। वो बिलीव नहीं कर पा रहे कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, जो कि अभी कुछ सालों पहले की सबकॉन्शियस है में पैटर्न जमी हुई है। और आपको ऐसा लगता है कि आप 40, 50, 60 जब भी आप मरने के समय आप जाओगे तो आप कर लोगे। देखो, मरने के समय में ना इंसान वही चीज़ें करता है जो वो करते आया है। इसलिए लोग जब मरते हैं ना तो वो सबसे ज़्यादा बड़बड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, गालियाँ भी देते हैं, गुस्सा भी करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस में अब कुछ नया करने को बचा नहीं। अब आप दिन रात सोए हो, फदर रहे हो, दिन रात सोए हो, आप बक किए जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, बेवजह बेटों को गालियाँ, बहुओं को गालियाँ, किसी को भी गालियाँ देते जा रहे हो आप। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में कुछ नया नहीं है, वही है, घूम रही है, कुछ आपने किया नहीं है। अगर आपने बचपन से ही नाम जप किया होता
तो आप सोए भी रहते, कैसी भी परिस्थिति में रहते, आपको कहीं ना कहीं हिम्मत मिलती, बल मिलती, शक्ति मिलती, साहस मिलती। आप उस परिस्थिति में भी आराम से रह पाते। बेचैन तो होते लेकिन उतनी नहीं, तकलीफें होती पर उतनी नहीं। किसी को बुरे शब्द नहीं बोलते आप, बेटी बहू या जिसको भी आप गालियाँ नहीं देते। इतना सेवा करने के बाद भी कई लोगों को मैंने देखा है, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी मैंने देखा है कि वो बड़बड़ाते हैं, वो गलत बोलते हैं और लोग ये सोचते हैं कि बूढ़ा है इसलिए ऐसा बोल रहा है। अगर आप भी यही चाहते हो, जिस तरह से आपने बोली बात सुनी है अपने जो भी बुजुर्ग होंगे उनसे, कितना भी आपने किया होगा सेवा सत्कार कुछ भी, फिर भी आपने लास्ट में गालियाँ ही सुनी हैं जब अंत समय आया होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके मुंह से ऐसी बातें ना निकले लास्ट समय में, सिर्फ भगवान की बातें लिख ले, भगवान की नाम लिख ले, आप चाहते हो कि मैं अपने जो भी संबंधी है, जो भी लोग हैं, उनसे ऐसी बातें ना करूं जैसे मुझसे करके गए हैं, तो आपके सोचने से नहीं होगा। आप प्रैक्टिस में लाओ ये चीज़ें। आप नाम जप करो, आप ध्यान करो कुछ देर, सत्संग सुनो तो समझो भी, अपने अंदर उतारो भी। सुनने से नहीं होगा, पूजा पाठ करने से नहीं होगा, जब तक आप उसको समझते नहीं हैं, खुद पे उतारते नहीं हैं। और आध्यात्मिकता बचपन से ही करनी चाहिए। और फिर से मैं बता देती हूँ कि आध्यात्मिकता मतलब पूजा पाठ नहीं है, घंटों पूजा पाठ करना नहीं है, मंदिर भटकना नहीं है, घंटों नाम जप करना नहीं है, घंटों ध्यान करना नहीं है। बस कुछ देर खुद के साथ बैठना है। बस ये चीज़ें अगर आपने कर लिया तो आपको ज़िंदगी में कहीं भी तकलीफ़ें नहीं होगी। और ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपके पास बीमारी नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, गरीबी नहीं आएगी। हर परिस्थिति आएगी आपके प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन आप उसे इतनी ईजिली से सह लोगे, ईजिली से आप कर लोगे। उस परिस्थिति में भी आप खुश रहोगे, जिसके कारण आपकी प्रेजेंट अच्छी तो फ्यूचर भी अच्छी। नहीं तो जो लोग प्रारब्ध को भोगते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध है भाई बहुत खतरनाक होती है, मुझे भी पता है। उस समय दिमाग काम नहीं करता है, परिस्थितियाँ लोग सब विपरीत होते हैं। उस समय आपको सिर्फ बचा सकता है तो आपके अंदर के पावर, आपके अंदर की पावर, आपकी शक्ति, आपकी नाम जप, आपके सबकॉन्शियस के पैटर्न, पॉजिटिव थिंकिंग, आपके जो रहने के तरीके, वही आपको बचा सकती है कि आप वैसी परिस्थिति में भी काम रहो। कुछ लोग अगर महीनों परेशान है तो आप मुश्किल से 2 घंटे परेशान हो और फिर रिलैक्स होकर अपना काम कर रहे हो। तो ये चीज़ें अगर अपनाना है तो आप अपने प्रेजेंट को ठीक कर सकते हो। प्रेजेंट ठीक तो फ्यूचर भी ठीक। तो फिर नाम जप, आध्यात्मिकता, ये किसी के लिए सीमा कैसे तय कर सकती है कि ये बचपन में नहीं बुढ़ापे में होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें तो हम बचपन से ही कर लेते हैं, जैसे बकवास करना है ना, घूमना, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ों को खाना, ऐसी चीज़ों को पीना, ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना जो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन उन बातों पे कभी सीमाएं तय नहीं की गई है कि तुम इतने साल के हो जाओ तब ये सारी चीज़ें करना। और सीमाएं तय भी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ में। अगर आध्यात्मिकता को अगर बचपन से अपना लिया जाता है तो जो बच्चा आध्यात्मिकता को अपना लिया है तो वो खुद ही समझ जाता है कि कहाँ पर सीमाएं रखनी है, कहाँ पे नहीं रखनी है। उसे सारी चीज़ें पता होती है, समझ आ जाती है, फिर तय करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और मैं क्यों बोल रही हूँ कि लास्ट टाइम में जप नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि अभी आप जप करने बैठोगे ना तो आपके अंदर बहुत सारी बदलाव होगी। जैसे आपको एंगर इशू बहुत आएंगे, आपके अंदर जो चीज़ें, आपके जो चक्रास, जो भी चक्र होंगे ना, ब्लॉकेज होंगे, इमोशंस भरे होंगे, इतने दिनों की गुस्सा होगी, इतने दिनों की नाराज़गी, इतने दिनों की जितने भी सैड वाले इमोशंस होंगे, जो भी चीज़ें होंगी ना, सब सतह पे आ जाएगी।
पूरी सतह पे आ जाएगी। आप उसे हैंडल करोगे, आप उसे समझोगे, अपने मन की स्थिति को समझोगे, आप अपने इंद्रियों को समझोगे, आप अपने इमोशंस पे काम करोगे। ये चीज़ें लास्ट टाइम में पॉसिबल कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन सच में पॉसिबल है। अभी जो जो नाम जप कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें दबी होगी बाहर निकल रहे होंगे। उनको ऐसा लगता होगा कि ये भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, कि अब मैं नाम जप कर रहा हूँ फिर भी इतना सारा गुस्सा, नाम जप कर रहा हूँ फिर भी इतना सारा वासना, नाम जप कर रहा हूँ फिर भी इतनी सारी मेरे अंदर जेलसी। तो ये आपको लगता है कि 60 साल में आप इसे हैंडल कर लोगे? आप जब तक में हैंडल करोगे, समझोगे, बूझोगे, आपको डर का सामना भी कराया जाता है। अगर आप किसी चीज़ से डरते हो खोने से, तो आप 60-70 साल में कितने इमोशंस, कितने गुस्सा और कितने चीज़ों को दबाया होगा, ये एक एक करके आपके अंदर से निकलेगी। आप उतने का सामना करके अपने इंट्यूशन को सुनोगे, आप उसको फॉलो करेंगे। आपको लगता है कि आप बुढ़ापा में कर भी लोगे। आपने कितने बुजुर्गों को, कितने बूढ़ों को देखा है कि वो नाम जप कर रहे हैं, और कितने को देखा है कि वो बहुत शांति से है, कितने को देखा है कि वो बक बक नहीं कर रहे, कितने को देखा है कि वो जैसी भी परिस्थिति है उस परिस्थिति में बहुत खुश है। कितने को आपने देखा है, किसी को शायद ही आपने देखा होगा कि वो बहुत ही शांति से और नाम जप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो काम को आप करते आए नहीं हो, वो काम आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि सब कॉन्शियस में वही बातें, वही तस्वीरें, वही पैटर्न होगी जिस काम को आप इतने सालों से करते आए हो। मतलब कि उस काम को आप 40, 50, 60, 70, 80 साल तक करते आए हो, और आपको ये लगता है कि आप अचानक से राम नाम जपना शुरू कर दोगे तो आपके अंदर सारी बदलाव, उस तरह की शक्ति, उस तरह की हर चीज़ें होने लगेगी। आपको लगता है सीरियसली कि आप ध्यान करने बैठोगे और आप ध्यान में चले जाओगे? आपको ऐसा लगता है कि आप नाम जप करने की ठानोगे, आप कर लोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी अगर आपने अभी जितनी भी उम्र हुई होगी, आप सब कॉन्शियस को चेंज करने जाओगे, उनके पैटर्न को चेंज करने जाओगे ना, तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएगी जिससे आपका सामना होगा। आप नेगेटिव हो अभी, तो आप सबकॉन्शियस को अफर्मेशन बोल के पॉजिटिव कर लोगे, और ये आसान भी होगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जितनी सारी चीज़ें आप अब तक कर चुके हो 40, 50, 60, 70, 80 जितने भी सालों में, उसके बाद आप ये सोचते हो कि नाम जप करना है। क्या आपको लगता है आपका मन रुक पाएगा एक नाम पे? क्या आपको लगता है कि आपके अंदर वो शक्ति, वो ताकत बची है? और अगर बची भी है तो तब तक में आपके मरने की समय आ जाएगी, जब तक में आप सबकॉन्शियस के पैटर्न को आप चेंज करोगे ना। अब आपकी मन की शक्ति बची है, ना उस तरह की श्रद्धा, ना समर्पण, ना विश्वास जगा पाओगे उस तरह की, ना आपके शरीर में ताकत रही है। तब आप ये चीज़ को कर पाओगे? कितने बूढ़े को देखा है आपने? नहीं देखा होगा। वो वही काम करते हैं जो काम करते आए हैं। 40, 50, 60, 70, 80 साल तक जो भी चीज़ें करा है, वो अंत में वही चीज़ें करते हैं। उन्हें कितना भी सत्संग लगा कर दे दिया जाए, वो बस देखते हैं। इसलिए वो सत्संग सिर्फ सुनते हैं, उनके दिमाग में कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि उनकी सब कॉन्शियस उसे चेंज नहीं कर पाती है, क्योंकि वो बहुत ही गहरा छाप छोड़ चुकी है, जिसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए थी पहले ही। लेकिन आप खुद को जगाने में चूक गए, आप अपने अंदर चेंज करने में चूक गए, और अंत समय में आपको लगता है कि आप ये कर लोगे। तभी तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग सत्संग सुनते रहते हैं, बूढ़े हो गए हैं, नाम जप करते रहते हैं, लेकिन उनको कुछ भी असर नहीं होता। फिर भी वो बड़बड़ाते रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, चुगलियां करते रहते हैं, सब कुछ। और कई लोग उन्हें ऐसे ताना भी देते हैं कि सत्संग देख कर क्या होगा, भजन कर कर क्या होगा, बोली तो इतनी खराब है, मुंह से तो गालियां निकल रही हैं, चुगलियां कर रही हैं, लड़ाइयाँ करवा रही है। ये औरत बूढ़ी हो गई है लेकिन ये लड़ाइयाँ करा रही है, इसे अच्छा लग रहा है, और लेकर रामायण भी बैठती है, लेके वो सत्संग भी बैठती है, फिर 10 मिनट जो भी हुआ हरे कृष्णा भी कर लिया, लेकिन चेंजेस नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बदल ही नहीं पा रहे हो। क्योंकि सब कॉन्शियस को बदलने के लिए भी एक टाइम होती है। आपकी जो उम्र है, आप अब तक में उसे बहुत गहरा कर चुके हो।
लेकिन ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाओगे, कर पाओगे, लेकिन इतनी ज़्यादा विश्वास शायद ही कोई उस समय में ला पाता है। तो आप खुद को ये जो सोच रहे हो कि लास्ट टाइम में नाम जप कर लेंगे, लास्ट टाइम में पूजा कर लेंगे, लास्ट टाइम में ये सारी चीज़ें कर लेंगे, तो आप भ्रम में हो, क्योंकि लास्ट टाइम में कुछ नहीं होता। जितनी समस्या को आप इजीली हल कर सकते थे, जितनी समस्या में आप बहुत ही पेशेंस रख के धैर्य रख कर बिना डरे साहस से बल से सामना कर सकते थे, उस सिचुएशन को आप बहुत ही ज़्यादा झेलते आए हो, गुस्सा में झगड़े कर लड़ाइयाँ करके। और जब आपको नाम जप करनी चाहिए थी, जब आपको आध्यात्मिकता अपनानी चाहिए थी, ताकि आप अपने जीवन को अच्छे से बिता पाए, सुखी से बिता पाए, साहस से बिता पाए, अच्छे डिसीजन ले पाए, लेकिन तब आपने ये किया ही नहीं। पूरा जीवन आपने ऐसा बिता लिया और अब आपको लगता है कि ये चीज़ आप फॉलो करोगे, इतनी स्थिरता आ जाएगी आपको 60-70 साल में। तो आध्यात्मिकता को कब अपनाना चाहिए? जब भी आपको कोई बोले ना, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपको बोलते हैं कि ध्यान नहीं करना चाहिए या फिर नाम जप नहीं करना चाहिए या फिर कुछ भी, तो उसे कहो कि कब करना चाहिए, उसे ये वीडियो दे देना और फिर तुम अब जो कर रहे हो ना वो करते रहो, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है।